ऐसे झाड़ पे नहीं उगते, लेकिन सही तरीके से बचत और इन्वेस्ट किया जाए तो बढ़ जरूर सकते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं पुनीत नागपाल, एक CFP एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो इन्वेस्टमेंट गाइड। मैंने अक्सर लोगों को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक ही समझ के लाइफ में फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते हुए देखा है। भले ही आप एक अच्छी जॉब करते हो या आपका बिजनेस हो या फिर आप बस स्टूडेंट हो, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में अगर आप डिफरेंस नहीं समझ पाए तो आप लाइफ में एक बड़ी मिस्टेक कर सकते हो। तो आइए आज जानते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस। पर्पस। सेविंग्स का पर्पस होता है शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। जैसे आपको अगर कहीं घूमने जाना है या नया फोन लेना है तो हम हर महीने अपने पैसों में से कुछ हिस्सा निकाल के एक अलग अकाउंट में डाल देते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग देखो तो इसका पर्पस होता है एक सिक्योर फ्यूचर बनाना, यानी कि लॉन्ग टर्म में हमारा पैसे कैसे बढ़ें जिससे हम एक अच्छी लाइफ जी सकें। जैसे आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करोगे या अगर आप घर लेना चाहते हो तो आप उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट चालू करते हो। टाइम होराइजन। अब देखो, सेविंग्स आप यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए करते हो। जब आपको पैसों की ज़रूरत है आप उसे तुरंत निकाल सकते हो। वहीं इन्वेस्टिंग में आपको यूजुअली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना पड़ता है, और कुछ इन्वेस्टमेंट्स में तो लॉक इन पीरियड भी होता है जिसमें आप बीच में पैसा भी नहीं निकाल सकते। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स में आपको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट का रेंज यूजुअली कम होता है, 3 to 6%। मतलब अगर आप 10,000 सेव करते हो तो एक साल बाद वो बनेगा अप्रोक्सीमेटली 10,300। यहाँ पे मोटिव होता है सेफ्टी, नॉट हाई रिटर्न्स। पैसा सेफ है लेकिन इस पैसे की ग्रोथ काफी स्लो होती है। इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स ज्यादा हो सकते हैं, 8 से 15% तक भी, लेकिन यहाँ पे आप रिस्क भी लेते हो, सो ये रिटर्न्स वेरी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, 10,000 इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, 5 साल बाद ये 16,000 भी बन सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट गिरी तो 9,000 भी हो सकते हैं। यहाँ पे मोटिव होता है कैपिटल ग्रोथ, बट रिस्क के साथ। लिक्विडिटी। सेविंग्स में जो आप पैसे लगाते हो वो आप कभी भी जरूरत पड़ने पर विड्रॉ कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट्स में लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स में तो लॉक इन पीरियड भी होता है और कुछ में अर्ली विड्रॉल पे पेनल्टी लगती है। एग्जाम्पल, अगर आपने फिक्स डिपॉजिट लिया है 5 साल का और 3rd ईयर में पैसा निकाला तो पेनल्टी लगेगी। इन्वेस्टिंग इज गुड फॉर द लॉन्ग टर्म बट नॉट आइडियल फॉर अर्जेंट नीड्स। सिक्योरिटी। सेविंग्स ज्यादा सिक्योर होती हैं। DICGC इंश्योरेंस कवर देती हैं अप टू 5 लाख इंडिया में। एग्जाम्पल, अगर बैंक बंद भी हो जाए तो भी आपका 5 लाख तक का पैसा सेफ रहता है। यहाँ मार्केट का कोई इफेक्ट नहीं होता, जीरो मार्केट रिस्क। इमरजेंसी फंड रोल। इंडियन फैमिलीज में कॉमन हैबिट होती है पैसे बचाना इमरजेंसीज के लिए, इसीलिए सेविंग्स का एक मेजर